नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नशे में धुत कार पलटी, चालक घायल। मिर्जापुर पुलिस की तत्परता से एक्सीडेंट में घायल युवक की बची जान। मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग पर नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही के चलते पलट गई थी कार। विद्यांचल थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव के पास गौरीशंकर पीएचसी के ठीक सामने आज सायंकाल एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पूरी तरह पलट गई थी, जिसके चलते उसमें सवार दोनों युवक कार के अंदर ही फंस गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। तत्परता दिखाते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और कार में फंसे दोनों युवकों को बाहर निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विद्यांचल भेजा गया। क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि दोनों युवक विद्यांचल थाना क्षेत्र के ग्राम नेवाड़िया के रहने वाले हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हो गया, इसमें दो लोग घायल हो गए। कौन सी गाड़ी से जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये गाड़ी स्विफ्ट थी, 4 व्हीलर थी। ये दोनों नशे की हालत में है। ये दोनों, एक का नाम विनोद है, एक का नाम रवि सिंह है। ये भटेवरा थाना विंध्याचल के रहने वाले हैं। अकोड़ी में जैसे सीएससी के सामने थोड़ा सा चढ़ान है, तो वहाँ पे चढ़ाने लगे, जिसका इनका ऑटोमेटिक गाड़ी पलट गई है। इन दोनों को सीएससी विंध्याचल में इलाज करवाया जा रहा है। एक की हालत बिल्कुल सही है, दूसरे की हालत भी सही है, लेकिन नशे के कारण ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक विनोद को रेफर कर दिया गया है मंडल हॉस्पिटल। तो इनको सर दोनों फंसे हुए थे, पुलिस जाकर निकाली है इन लोगों को। तो गाड़ी चूँकि पलट गई थी, चारों पहिए ऊपर हो गए थे जी। तो इस कारण से फंसे हुए थे। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तुरंत पहुंची और इनको हेल्प प्रोवाइड कराया। गौशालाओं का जाल फिर भी छुट्टा, जानवरों से किसान है बेहाल। हसनगंज तहसील क्षेत्र में गौशालाओं का जाल फिर भी छुट्टा, जानवरों से किसान है बेहाल। अपनी फसल बचाने के लिए दिन रात कर रहे संघर्ष राज्य की योगी सरकार द्वारा छुट्टा गौवंश के भ्रमण, भरण पोषण एवं निराश्रित बेसहारा गौवंश के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में आश्रय स्थल संचालित देखभाल हेतु करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद आवारा पशुओं से भी नहीं मिल पाती निजात। क्षेत्रीय किसानों ने बताया, स्थानीय गौशालाओं में गौवंश के नाम पर की जा रही खानापूर्ति, धन का किया जाता बंदरबाड़। क्षेत्रीय किसानों में फैला आक्रोश। हंसराज की रिपोर्ट। ईडी और आईटी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कहा कि केंद्र सरकार की स्तर पर वैधानिक संस्थाएं कांग्रेस को परेशान कर रही है, खाता चीज कर दिया गया है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसे बचाने के लिए हम सड़कों पर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इनके इशारे पर ईडी और आईटी जैसी संस्थाएं कांग्रेस को लगातार परेशान कर रही हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज आप लोग कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और वो अपने संस्थाओं के माध्यम से कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस के वित्तीय अधिकार को चुनौती दे करके हमारे खाते को सीज करके हमें गलत तरीके से जो पुराने आउटडेटेड केस है उनको निकाल करके इनकम टैक्स से परेशान करने की साजिश की जा रही है। हमारे खाता को बंद किया गया था, अब वसूली के लिए एक नया कड़ा तैयार किया जा रहा है। और जबकि उनको होश नहीं है कि जब चंदा वाला बांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया, वो पैसा सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खजाने में है, उसको तो तुरंत जब्त कर लेना चाहिए। जब आप चुनाव में आचार संहिता को मानते हुए अवैध धन को जब्त कर रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं हो रहा है? तो हम तो पूरी देश की जनता देख रही है कि जो लोग संविधान का शपथ लेते थे आज संविधान को खुद खा रहे हैं। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। जैसे सीता का हरण हुआ था तो हमारे लिए सीता ही लोकतंत्र है और हम दोबारा उसका हरण नहीं होने देंगे, चाहे उससे बड़े रावण का मुकाबला करना पड़े। ये देश की जनता मुकाबला करने के लिए तैयार है। देश के लोकतंत्र की हम हिफाजत करेंगे, संविधान की हिफाजत करेंगे, देश की एकता अखंडता को मजबूत करेंगे। और आने वाले दिन में कांग्रेस की सरकार बनेगी और इन संस्थाओं को जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको भी होश में आना चाहिए। किसी रास्ते पर चल करके उनको भी ठीक किया जाए। माफिया का कुर्क हुआ 15.64 करोड़ की संपत्ति। मिर्जापुर में पुलिस ने मादक पदार्थ की बिक्री से अर्जित से 15 करोड़ 64 लाख रुपए की चल व अचल संपत्ति को कुर्क किया। यह संपत्ति ड्रग माफिया हेरोइन के मुख्य सप्लायर महेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर विश्वकर्मा कॉलोनी
महुवरिया थाना कोतवाली शहर का बताया गया है। कटरा कोतवाली इलाके में हुई कुर्की की घोषणा थाना प्रभारी अजय सेठ ने ताशा की धुन पर किया, जिसे महेश ने अपनी मां और भाई के नाम पर लिया था। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने गैंगस्टर के तहत 19 मार्च को कार्रवाई का आदेश दिया था, जिस पर शनिवार को पुलिस अधीक्षक एवं उप जिलाधिकारी सदर ड्रग माफिया गैंग लीडर महेश सोनकर पुत्र दयाराम सोनकर की अवैध रूप से अर्जित की हुई 15 करोड़ 64 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। देखिए, एक हमारे यहाँ ड्रग माफिया महेश सोनकर, उसके विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि मादक पदार्थों में वो डील करता था। ज़्यादातर वो हीरोइन का काम करता था। उसके ऊपर हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की और इसकी जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसको हम लोगों ने आज डीएम साहब के आदेश से उसको कुर्क कराया गया है। और यहाँ सभी पुलिस की, प्रशासन की टीमें आई हुई हैं और कुल 15 करोड़ की हम लोगों ने उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। इसमें आगे हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि ये नियमानुसार नक्शा इसका पास है कि नहीं, वरना आगे प्राधिकरण के स्तर से भी इसमें कार्रवाई होगी, ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा इस तरह के जितने भी माफिया हैं जनपद में, जो ड्रग्स का काम करते हैं, अवैध शराब का काम करते हैं या किसी भी तरह संगठित अपराध का काम करते हैं, उनकी भी इसी तरह संपत्तियों को आइडेंटिफाई करके उनको कुर्क कराया जाएगा और यदि आवश्यकता हुई और जांच में निकला तो उसको ध्वस्त भी करेंगे। क्या सक्रियता क्या थी इसकी, इस गैंग की? देखिए, ये मिर्ज़ापुर में जो मेन हीरोइन का मेन डीलर था ये, और यहाँ से छोटे लोग रिटेल के रूप में ले जाते थे और अपने अपने एरिया में बेचते थे। और इसके कनेक्शंस दूसरे जनपदों से भी थे, जिसको हम लोगों ने डेवलप कर लिया है और उन व्यक्तियों को भी हम लोग कार्रवाई के दायरे में ला रहे हैं और उनके विरुद्ध भी हम लोग इसी तरह की सिमिलर और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ मूवमेंट के साथ।